हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, हर एक शॉर्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जब भी मैं लाइव करूं वो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर दोनों के बीच में दूरियां हैं या फिर इस पर्सन से आप मैरिज करना चाहते हैं तो क्या वो मैरिज करने के लिए रेडी है। हो सकता है कि मैरिज के वजह से पर्सन ने या मैरिज के बाद जब छेड़ी गई है तो पर्सन ने दूरियां बनाना स्टार्ट किया या फिर आपने कमिटमेंट मांगा। हो सकता है कि पर्सन दूर भाग गए या फिर ये पर्सन लौट कर आएंगे क्या आपकी ज़िंदगी में, क्या आपके साथ वो रिश्ता निभाएंगे। जो भी वादा किया, जो भी प्रोमिस किए इस पर्सन ने, क्या वो सीरियसली निभाएंगे, इसे जानने की सारी चीज़ें कोशिश करेंगे। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, सिंगल मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। सिर्फ अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और देखिए इस रीडिंग को। सबसे पहला कार्ड हमिट। हमिट कार्ड यहाँ पर कहता है अकेलापन। ओके, आप अकेले हो या आपको अकेला छोड़कर ये पर्सन चले गए हैं। आप इंतजार करते जा रहे हो पर्सन का, लेकिन पर्सन बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में परेशान है। अभी भी ये फैसला नहीं कर सके हैं। इनका मन आप में ही अटका हुआ मुझे नजर आता है। ऐसा नहीं कि ये भुला दिया इस पर्सन ने आपको, नहीं, इनका मन आप में ही अटका हुआ है। आपके साथ ये रिश्ता फील करते हैं। ये किसी को अपनी दिल की बात या परेशानियां किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, अंदर ही घुट घुट कर जी रहे हैं। ओके, मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अभी भी उम्मीद है, उम्मीद नहीं हारी है इस पर्सन ने कि आपके साथ रिश्ता होगा। ओके, अकेले पड़ चुके हैं। इस पर्सन को आपकी जरूरत है, साफ साफ दिखाई देता हमिट कार्ड। यानी कि ये डिसीजन सिर्फ नहीं ले पा रहे हैं, स्टक सिचुएशन हो सकती है पर्सन की, लेकिन आपके लिए प्यार मुझे नजर आता है। इसलिए ये अकेले में रो रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं, अपनी जिंदगी में अकेले पड़ चुके हैं। डेथ का कार्ड यानी कि दूरियां खत्म हो रही है। डेथ का कार्ड कहता है कि फिर से रिश्ता जुड़ेगा। ओके, रिश्ता टूटा है तो रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे नजर आते हैं कि पर्सन को आपकी ज़रूरत है, ये आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। ये पर्सन जिंदगी भर आपका सहारा बनना चाहते हैं या साथ देना चाहते हैं। ओके, तो यस, रीयूनियन यहाँ पर होकर रहेगा। और अगर पर्सन ने कहा भी है कि रिश्ता खत्म, इस पर्सन ने कहा कि नहीं मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स हो गई, इस पर्सन ने कहा कि नहीं मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ना होगा, और वो चले गए, लेकिन ये वापस आने की एनर्जी है। सब कुछ छोड़कर वो आपके पास वापस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका प्यार सच्चा है, या फिर आपके लिए जो प्यार है, फीलिंग्स है, वो सच्ची है। आपको नहीं भुला सकते किसी भी हाल में। ये पर्सन आपको भुला नहीं सकते या फिर आपसे कनेक्शन नहीं तोड़ सकते। एक्शन मोड पर्सन का कि अभी तक अगर चुप थे, आपके कॉल्स मैसेजेस का कोई भी रिप्लाई नहीं, और आप सोच रहे हैं कि ये रिप्लाई तो एटलीस्ट करें कि मुझे वेट करना है या मूव ऑन करना है। तो अगर ऐसी चीज थी या ऐसी सिचुएशन थी जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, देन दिस पर्सन इज कमिंग बैक। वापस आने का एक्शन लेते हुए मुझे नजर आते हैं पर्सन। ओके, इस पर्सन को आपकी जरूरत है। और कार्ड्स लेंगे हम 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देयर इज पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। तो इतना सारा होने के बाद अगर बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स आता है तो ये रिश्ता जुड़कर ही रहेगा। हाँ, इसमें उतार चढ़ाव बहुत है, बहुत सारी तकलीफें झेलने के बाद आपको खुशखबरी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस पर्सन के पास सब कुछ होने के बावजूद आपका प्यार अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा परेशान है पर्सन। ओके, इनको लगता है कि वो आपको धोखा नहीं दे सकते, इनको बुरी तरीके से कर्मा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप देते हो ना वही आपको वापस मिलता है। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो आपको भी जिंदगी में धोखे ही मिलेंगे। अगर आप किसी का दिल तोड़कर जाते हो, किसी के फीलिंग्स के साथ खेल कर जाते हो, कल ऐसा वक्त आएगा जब कोई आपका दिल तोड़ेगा, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल कर जाएगा। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि इस वक्त पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। उनको कुछ करने का मन करता है आपके लिए, कुछ कदम उठाने को मन करता है,
या आपको कुछ क्लैरिटी देने का मन करता है, लेकिन अटके हुए नजर आते हैं, स्टक सिचुएशन में हो सकते हैं, जो कि ना अलग अलग ख्याल इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं। इनकी परेशानी शायद आपको पता भी नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में कितनी परेशान है। इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है इस पर्सन को, लेकिन शायद आप टॉकिंग टर्म्स पर है ही नहीं, एक दूसरे के बात एक साथ एक दूसरे से आप लोग बातचीत नहीं करते, या एक साथ आप रहते नहीं हो, सेपरेट रहते हो, या अलग अलग सिटी में रहते हो, दूरियां हो सकती है दोनों के बीच में। ओके, सो ये कार्ड मुझे कहता है कि पर्सन अभी थक चुके हैं इस नेगेटिविटी की वजह से, और वो एक्शन मोड में मुझे नजर आते हैं। यू कैन सी दिस पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन के कदम आपकी टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं आगे, एक्शन लेने के मोड में पर्सन मुझे नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं इनको ये लगता है ना कि मुझे आगे बढ़ना है। यस, ये इतना रिश्ता आगे बढ़कर भी इतना आसानी से ये नहीं जुड़ सकता है, लेकिन पर्सन की हिम्मत की दाद देनी होगी कि पर्सन आपको कहीं ना कहीं ना जो भी प्रॉमिस किया है, जो भी वादा किया है, या जो रिश्ता रखा है, ओके, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर्सन का ऐसा लगता है ना कि आपका वो और ज्यादा अपमान नहीं कर सकते, या फिर और ज्यादा आपको मुश्किल में नहीं डाल सकते, या फिर और ज्यादा आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो नहीं देख सकते। जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को भी हेडेक ही लगता है ये रिश्ता जो है ना, जब तक इसमें आप खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, ओके, दोनों की खुशी के बारे में सोच रहे हैं। ये सेल्फिश पर्सन नहीं है। हो सकता है कि हो गए थे, खुद के बारे में इन्होंने सोचा या दूरियां बनाई थी, या अपनी सिचुएशन के बारे में सोचा और दूर चले गए थे, लेकिन आज इनको लगता है ना कि उनकी दुनिया आप ही हो। आपके साथ अगर रिश्ता जोड़ेगा ना, तभी ये जो हेडेक है खत्म हो जाएगा। इस पर्सन के दिल में प्यार है, लेकिन ये रोक रहे थे अपने आप को। इसलिए रोक रहे थे क्योंकि देयर इज 5 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं मतलब 5 साइड से इस पर्सन को 5 तरह की परेशानियां तकलीफ दे रही थी। 5 बातें हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। ओके, हो सकता है कि एज गैप है, हो सकता है कि फैमिली मना कर रही है, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है कि वो डिवोर्सी है, हो सकता है कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है। तो कहीं ना कहीं 5 चीजें इस पर्सन को बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, हेडेक कर रही थी। मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम से, एक के बाद एक प्रॉब्लम। ये आसान नहीं है रिश्ता, लेकिन पर्सन का प्यार जो है आपके लिए वो सच्चा प्यार मुझे नजर आता है, बिकॉज देयर इज एस ऑफ कप्स। ये एक डिवाइन कनेक्शन में आप हो सकते हो, और घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स आएंगे, या आप उनकी तरफ जाओगे, कुछ भी हो सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं आपको सोचना चाहिए ना कि अगर मैं उसके पास गया या गई तो मैं हार जाऊंगा या मेरी रिस्पेक्ट कम होगी। नहीं, प्यार में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। मतलब आप इनिशिएटिव अगर लेते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके पार्टनर नहीं कोशिश कर सकते तो आप कर लो, लेकिन यहाँ पर कोशिश करने से आपको फल जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको खुशी देगा, या बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। जो भी होगा ना आउटकम, मतलब दोनों का मिलन होगा, तो जो आपको खुशी होगी वो उससे कई गुना ज्यादा उनको भी खुशी होगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है। इस पर्सन के समझ में आ गया है ना कि वो आपको जाने नहीं दे सकते, वो आपको अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते। उनको आपकी जरूरत है। ओके, इन्होंने अगर कहा भी है या अभी आपको ब्लॉक करके रखा है, तो ये पर्सन गहराई से सोच रहे हैं, अकेले पड़ चुके हैं। और जब जब तक इंसान अकेले, इसके पहले भी मैंने कहा कि इंसान जब तक अकेला नहीं पड़ता ना, तब तक वो अपनी फ्यूचर के बारे में स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले सकता है अकेले में। इसलिए लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं? मेडिटेशन आप 4 लोग मिलकर भी अगर करते हैं, तो आप अपने अंतर मन पर फोकस करते हैं, आप अपनी एनर्जीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो आज इस पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनकी एनर्जी बैलेंस में आ चुकी है। इनको लगने लगा है ना कि इस रिश्ते को खोने का रिस्क वो नहीं उठा सकते। आपकी जरूरत है इस पर्सन को, और वो आपको पाकर ही रहेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगर है इस पर्सन की ना, कि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये जो परेशानियां हैं, या जो बात इनको परेशान कर रही है, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उसका सामना करने के लिए अगर पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो आपके साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, आपके साथ आगे बढ़ना ही चाहते हैं। ओके, वो जीतना चाहते हैं, आपके दिल में फिर से जगह बनाना चाहते हैं,
इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं और किया हुआ वादा निभाना चाहते हैं। इसका मतलब इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स आने के बाद एक पॉजिटिव कार्ड सबके ऊपर भारी है ये कहने के लिए कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, इस पर्सन को आपसे प्यार है। भले इसमें मुश्किलें हैं, भले इसमें ऑब्स्टेकल्स हैं, भले इसमें ऐसा आपको लगता होगा ना कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इस रिश्ते में फ्यूचर है। सिर्फ अपनी सोच को पॉजिटिव आप अगर बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि चीज़ें धीरे धीरे आपकी फेवर में हो रही है। जैसा आपने सोचा वैसा ही हो रहा है। आप ये सोचें कि पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, आप ये मैनिफेस्ट करें कि हम दोनों का रिश्ता जुड़ेगा। ओके, ऐसा अगर आप जब मैनिफेस्ट करते हैं ना कि ये सारी चीज़ें होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो चीज़ें होने लगती हैं। ज़्यादा करके जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आई है। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ओके, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि भी आई है और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि भी आई है। नंबर 1 आपके लिए लकी है जो कि न्यू बिगनिंग को बता रहा है। ओके, 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लगातार आई है, जहाँ पर पर्सन की सोच बदल गई और डिसीजन लेने के लिए रेडी हो गए। पर्सन ने खुद को बदला है आपके काबिल बनाने के लिए। ओके, ये जो वादा किया है उसे निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं पर्सन। ओके, दोनों की एज कम हो सकती है, दोनों नादान हो सकते हैं। ओके, दोनों सिंगल्स हो सकते हैं। आज के रीडिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी सिंगल्स की आ रही है। ओके, सो दोनों सिंगल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों सिंगल ही होने चाहिए। आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल या किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। ये एनर्जी आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। सो डेथ का कार्ड ये कहता है ना कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप हो सकते हो, यानी कि पिछले जन्म में आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हैं या पति पत्नी रहे हैं, ऑलरेडी रह चुके हैं, और इस जन्म में फिर से आप मिले हो। ओके, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ने की बात अगर करते हैं ना पर्सन कि मैंने तुमको छोड़ दिया, तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं, फिर वो वापस आते हैं। इसलिए क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका पुनर्जन्म हुआ है और फिर से आप लोग मिले हो। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो या इस रिश्ते में आपको लगता है ना कि मुझे इसी पर्सन से प्यार क्यों है, और भी तो है ऑप्शंस, और भी अच्छे अच्छे रिश्ते आ सकते हैं मेरे लिए। अगर मैंने कोशिश की, मैट्रिमोनी साइट पर अगर मैं गया या गई, कितने सारे रिश्ते हैं, लेकिन इसी पर्सन में दिल मेरा क्यों अटका है? क्योंकि ये आप एक पास्ट लाइफ जन्म में, मतलब पुनर्जन्म का रिश्ता हो सकता है कि आपका फिर से जन्म हुआ है और फिर से आप लोग मिले हो, और पहले जन्म में आप ऑलरेडी पार्टनर्स रह चुके हैं। सो हो सकता है, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी पहले से ही जुड़ चुके हो और ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। देखेंगे और गहराई से करंट फीलिंग्स में कि क्या सिचुएशन हो सकती है आपकी और आपके पार्टनर के आगे जाकर, या फिर इस वक्त पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, जानने की कोशिश करेंगे। करंट फीलिंग्स कार्ड से देख लेंगे, सो आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी अभी इस करंट फीलिंग्स कार्ड से, क्योंकि उनकी डीप हिडन फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। सो प्लीज़ अपने पार्टनर का ध्यान ज़रूर कीजिएगा। हार्ट ब्रेक सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पर पर्सन का कहीं ना कहीं दिल टूटा है। इसलिए दिल टूटा है कि आपने नहीं तोड़ा है, ये इसलिए है आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कहीं ये पर्सन ये कहना चाहते हैं आपको कि आपके ऊपर उन्होंने विश्वास रखा, आपने उनके ऊपर विश्वास रखा, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने बार बार आपका विश्वास तोड़ा है, जिसके वजह से उनको खुद से नफरत होने लगी है। ओके, यहाँ पर ऐसा है ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे, ठीक है, या हो सकता है कि आप उनके ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे। डेफिनेटली यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से विश्वास कब टूट जाता है? जब आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या आपके मन में कुछ डाउट्स चलते हैं, लेकिन उसकी क्लैरिटी आपको जब नहीं मिलती ना, तब विश्वास टूट जाता है। तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक सिचुएशन इस पर्सन ने अगर आपको दी है, तो उनका भी हार्ट ब्रेक सिचुएशन मुझे नजर आता है। दोनों का दिल टूटा अगर है तो यहाँ पर आप समझ लो कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है।
ओके। सीक्रेट लव, द पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, सीक्रेटली आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, यानी कि आपकी सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करना, फेक अकाउंट से आपको मैसेजेस सेंड करना या आपके ऊपर नज़र रखना, ठीक है, आपका लोकेशन चेक करना। ओके, सो ये सभी चीज़ें, या फिर किसी से इंफॉर्मेशन लेते होंगे, तो ये यहाँ पर सीक्रेटली आपसे प्यार तो करना इन्होंने बंद नहीं किया। ओके, ये सबके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या सबके सामने अभी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आकर आपसे कहें कि वो आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। नो, दिस पर्सन डजंट वांट ऑल दिस ड्रामा। ओके, अभी वो ड्रामा नहीं चाहते हैं, बल्कि रियलिटी में जीना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहते हैं। और जब वो इसके काबिल हो जाएंगे, जब उनकी मन की तैयारी हो जाएगी, तब ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेंगे। तो यहाँ पर आपको मेरा कहने का मतलब आपके लिए यही है कि आपको रुकना होगा जब तक ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते। अभी यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता आपको कि आप एक्शन ले लो, आप उनको कॉल करो, आप उनको मैसेज करो। सो इससे क्या होगा, बात बिगड़ेगी। क्योंकि अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहते, या इस वक्त वो पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके कॉल्स मैसेजेस देखते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ओके, ये ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन ना तभी होती है जब आपके पार्टनर आपके कॉल्स और मैसेजेस को देखते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं देते ना, तो बहुत बड़ा इंसल्टिंग फील होता है कि इसके पास मेरे लिए 2 मिनट नहीं है रिप्लाई करने के लिए, एटलीस्ट हाँ ना कुछ तो कहे। तो ये आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करना चाहते हैं, या अभी आपको भड़काना चाहते हैं। हो सकता है जानबूझकर ये कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनके पास आपके कोई सवालों के कोई जवाब अभी इस वक्त नहीं है, आपको वो कोई जवाब नहीं देना चाहते। विश, तो यहाँ पर मुझे आखिर में यही नज़र आता है कि आपकी ख्वाहिश या आपकी इच्छा ये हो सकती है कि इस पर्सन के साथ फ्यूचर हो, भले वो पर्सन आपको कितना भी तकलीफ दें, ये पार्टनर कितना भी इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपका मूड खराब रहता है, आपको समझ में नहीं आता ज़िंदगी के बारे में। लेकिन एक बार अगर आपने किसी को दिल दे दिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखने की आदत आपकी हो सकती है, क्योंकि जिस रिश्ते को आपने अपना माना उसको आप 100% निभाना चाहते हो। तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि दिस इज़ योर विश एंड अल्टीमेटली इट विल बिकम योर पार्टनर्स विश ऑल्सो, कि उनको भी लगने लगेगा कि आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है, या आप ही हो जो उनके लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हो। ओके, सो दिस इज हैपनिंग। कहीं ना कहीं पर्सन की विश है कि आपसे मिले, आपको देखें। ओके, आपकी खूबसूरती की तारीफ भी की होगी इस पर्सन ने। ओके, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है, इनकी नज़रों में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इनको आप दिल से पसंद हो सकता है कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ें इस पर्सन को रोक रही है इस वक्त। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी तरफ से प्यार खत्म हो गया या इनकी तरफ से फीलिंग्स खत्म हो गई। देखिए यहाँ पर क्रश, सो इट कैन बी लाइक, ये क्रश फीलिंग्स हो सकती है, मतलब आपकी ये क्रश थे पहले, और हो सकता है इनको आपके ऊपर क्रश था और फिर एक्सप्रेस की है फीलिंग्स, और उसके बाद प्यार हो गया, ये रिश्ता शुरू हो गया। लेकिन रिश्ता शुरू होता है, दो पार्टनर्स जब रिश्ता शुरू करते हैं ना, तब आपको उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ओके, पहले स्टार्टिंग में सभी लोग अच्छे अच्छे बातें करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वभाव आपके समझ में आ जाता है कि ये गुस्से वाला है, खड़ूस है, कंजूस है, जो भी है उनकी स्पेशलिटी आपको समझ में आ जाती है। फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करना सीख जाते हो कि इसको ये पसंद नहीं है। अगर आपको पता चलता है कि मेरे पार्टनर को स्पाइसी बिल्कुल खाना नहीं चलता, तीखा वाला नहीं खाते, तो आप थोड़ी जानबूझकर मिर्च मसाला डालकर खाना परोसेंगे नहीं, आप उनके लिए अवॉइड करेंगे कि नहीं स्पाइसी नहीं बनाना है। ओके, सो इसे कहते हैं एडजस्ट करना। मतलब आपको हो सकता है कि पसंद है ऐसा तीखा चटपटा, उनको पसंद नहीं है, तो उनके लिए आप वो छोड़ देते हो, तो इसे कहते हैं सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर इस रिश्ते में मुझे लगता है कि इस पार्टनर का दिल जीतने के लिए, इनके साथ रिश्ता रखने के लिए आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं और अभी भी करते आए हो। इस पर्सन को खुश करने के लिए मुझे लगता है आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीज़ें की हैं, इसलिए कि पर्सन खुश रहे, आपको छोड़कर कभी ना जाए। और आखिर में इतना सब कुछ करने के बाद, अपने आप को बदलने के बाद ये पर्सन अगर आपको छोड़कर गए हैं, तो डेफिनेटली दिस इज वेरी वेरी हर्टफुल सिचुएशन, जहां पर आपको कहीं ना कहीं ना एहसास हो रहा है कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत किया है, मैंने तो अच्छा ही चाहा है इस पर्सन का। ओके, टर्निंग पॉइंट। सो नाउ दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। ये ऐसा मोड पर आप दोनों पहुंचे हैं ना, जहां पर आपके पर्सन को आपको लेकर एक सीरियस डिसीजन लेना ही होगा,
क्योंकि वो आपको पाना चाहते हैं या आपके साथ वो रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। और इस पर्सन ने ये भी नहीं सोचा था ना कि आगे जाकर उनकी वजह से, आपकी वजह से या दोनों के बर्ताव की वजह से कहीं ना कहीं इतनी दूरियां आ जाएंगी कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पा रहे, एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा होगा। ओके। सो अभी मुझे लगता है कि ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में हो रही है जो ना ही आपने कभी प्लान किया था ना उन्होंने, वो होती गई। ओके। एक दूसरे से नाराज होना, एक दूसरे से लड़ाई करना, एक दूसरे के गुस्सा करना, ये चीजें होती गई। और क्या होता है ना, जब आपके पार्टनर पहली बार जब आपके ऊपर गुस्सा करते हैं और आप उनको सॉरी कहते हैं, देन इट बिकम्स अ हैबिट। वो आदत आपने करवाई होगी शायद, इनकी हर बात मानकर उनको आदत हो गई। उनको पता है कि आप हर बात तो मानते हो, तो वो कैसे भी बर्ताव करें आप उनको नहीं छोड़ोगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि आपकी भी मिस्टेक यहाँ पर मुझे नजर आते हैं कि हद से ज्यादा प्यार आपका कहीं ना कहीं भारी पड़ गया, आपके ऊपर आ गया, या फिर हद से ज्यादा फिक्र करना भी आपके ऊपर ही आ गया। सो हियर एट द एंड यू आर द लूजर। मुझे लगता है कि आपकी हार यहाँ पर आपकी वजह से हुई है, क्योंकि जब आप ज्यादा ही किसी की केयर करते हो आजकल के जमाने में ना, तो फिर आप बुरे बन जाते हो। ओके। सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो ना, वही आपको धोखा देता है। तो ऐसी कुछ चीजें आपकी जिंदगी में शायद हुई है। यस, यहाँ पर देखिए, ये आपका सवाल है, यू आर आस्किंग। ये सवाल आप अपने आप से खुद से पूछ रहे हो। ओके। कि आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। अगर मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की, क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ा। ओके। क्यों तुमने मेरे सपने तोड़े। ये आप खुद से सवाल पूछ रहे हो, या उनसे पूछना चाहते हो मिलकर कि इतना सब कुछ करना ही था तो क्यों आए मेरे जिंदगी में। मैं अच्छी खासी अकेली थी या अच्छा खासा अकेला जी रहा था। ओके। तुम आकर मेरे को सपने दिखाए, प्यार किया, इमोशनली अटैच मैं तुमसे हो गया, हो गई। अभी तुम दूर भाग रहे हो मुझे अकेला छोड़कर, और ये कहीं ना कहीं सिचुएशन मुझे स्ट्रेस में डाल रही है। तो अभी मुझे लगता है कि आपने पॉज लिया है, अपने आप को आप रोक रहे हो, समझा रहे हो, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। लेकिन मुझे ये यहाँ पर यही कहना है आपको, लेट मी चेक दिस कार्ड। यस, यहाँ पर रियूनियन है। ओके। इस रिश्ते में रियूनियन मुझे स्ट्रांगली नजर आता है, रिवाइटलाइज। ओके। सो यहाँ पर ऐसा है ना कि पर्सन भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ओके। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, तो अपने दिल से निकाल दो कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़कर वो आपसे रूठ कर गए हैं या नाराज होकर गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया है और वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फैमिली चाहते हैं या रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, या फिर जो वादा आपको किया है वो निभाना तो चाहते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को आपने ऑलरेडी अपना फैमिली मेंबर मान लिया था, जैसा आपका परिवार है, और इस पर्सन में आपने कोई भेदभाव नहीं किया। जब से मिले हैं अपना ही मान चुके हैं, भले वो रिश्ता है रिश्ता नहीं है, शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, लेकिन अपना मान चुके हैं आप। अपनी फैमिली से आपने मिलवाया होगा। ओके। ये आपके मम्मी को ये मम्मी कहते होंगे, आपके भाई भाई के साथ अच्छी दोस्ती होंगी, आपके पापा को ये पापा कहते होंगे। सो कहीं ना कहीं ये मुझे सिचुएशन की अपनापन जब होता है ना, बहुत गहरा रिश्ता, और अचानक वो पर्सन ही चले जाए आपकी जिंदगी से, तो क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप अभी फेस कर रहे हो, और इसमें से निकलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा। लेकिन देखिए, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, और कोई भी चीज डिवाइन टाइमिंग के अनुसार ही होती है। व्हेन इट इज डिवाइन टाइमिंग इट विल हैपन। अभी हो सकता है कि आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते, हो सकता है कि आप में पेशेंस लेवल नहीं है, हो सकता है कि आपका स्ट्रेस लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और आप ये इस पर्सन को कहना चाहते हो कि फैसला कर लो, मेरे साथ रहना है या मुझे मूव ऑन करना है, या फिर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म ही करना है। जो भी है कह दो। ये हो सकता है आपकी सिचुएशन। ओके। बट हियर राइट नाउ आई कैन सी रिवाइटलाइज द पर्सन। इस रिश्ते को, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हैंग हो जाता है, मोबाइल हैंग हो जाता है, लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो हम रिफ्रेश करते हैं। सो फिर से रीस्टार्ट। ओके। सो दिस इज व्हाट आई सी, योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। ये आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिन खराब चल रहे हैं। आपकी एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिल रही, आपका प्यार इस पर्सन को नहीं मिल रहा है, आपकी जैसी फिक्र करने वाला कोई है ही नहीं। तो ये पर्सन थोड़े से परेशान है अपनी जिंदगी में। आपके साथ ये फिर से रीयूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, और इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। जितने भी लोग पॉजिटिवली सोचते हैं उनके साथ रीयूनियन जल्दी होगा। बहुत से लोग जो सवाल पूछते हैं कि मेरे पार्टनर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, जो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अपने एनर्जीज को नेगेटिव करते हैं, उनके रियूनियन में मैंने देखा है डिलेज हो जाते हैं। आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हो, ग्रैटिट्यूड देते हो, आप देखेंगे
धीरे धीरे चीज़ें आप सीरियसली नहीं लेते ना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, और जिनके बारे में गहराई से आप सोचते हैं ना, वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। ओके, सो बी पॉजिटिव। आज आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर इस रिश्ते में आप रहना चाहते हो, इस रिश्ते को आप दिल से ज़्यादा चाहते हो, तो बी पॉजिटिव। ओके, सो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।